हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्टिंग्विश करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के बीच में डिस्टिंग्विश आने के बोर्ड में मैक्सिमम चांसेस होते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना लीजिए ताकि हमें लर्न करने में, लिखने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है मीनिंग। करंट अकाउंट किसे कहते हैं? दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन एंड अदर्स हु हैव रेगुलर बैंक ट्रांजैक्शन, यानी जिन लोगों के डेली बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट के बारे में क्या कहेंगे? इट इज ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। सेविंग अकाउंट वही लोग ओपन करते हैं जिनको अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव करना होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की बात करें तो इन दिस अकाउंट अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स्ड सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, यानी आप इकट्ठा अमाउंट एक साथ रख सकते हो फिक्स्ड पीरियड के लिए। पीरियड कौन डिसाइड करेगा फ्रेंड्स? आप या बैंक? पीरियड कौन डिसाइड करेगा? पीरियड हम डिसाइड करेंगे क्योंकि पैसा हमारा है ना कि बैंक का है। क्लियर है दोस्तों? तो फर्स्ट पॉइंट मीनिंग सबको क्लियर हुआ रहेगा। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट, विड्रॉवल। करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट में लोग पैसा कस्टमर कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? दो ऑप्शन है। कस्टमर कैन विड्रॉ मनी बाय चेक्स एंड एटीएम कार्ड। चेक के जरिए, एटीएम कार्ड के जरिए कस्टमर अपने पैसे को विड्रॉ कर सकता है। जब सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो आपको तीन ऑप्शन हैं। आप पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? आप चेक से, चेक पे सेल्फ लिखना होता है। करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो एक तरीका चेक है। दूसरा, अगर आपको चेकबुक नहीं दिया गया तो आप विड्रॉवल स्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा, आजकल जो है बैंक अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को एटीएम कार्ड इशू करती है, डेबिट कार्ड इशू करती है ताकि जब चाहे आप पैसा विड्रॉ कर सकें। तो सेविंग अकाउंट में आप पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? तीन तरीके, चेक, विड्रॉवल स्लिप और एटीएम कार्ड। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की बात करें तो कस्टमर कैनॉट विड्रॉ ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। जो पीरियड के लिए आपने एफडी बनाया है बीच में ही आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपको पेनल्टी लगेगा, फिर आपको जितना इंटरेस्ट प्रॉमिस किया गया उतना मिलने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या चीजें बैंक आपको प्रोवाइड करती है? अगर आप करंट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मिलेगा पासबुक। पासबुक के जगह आजकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी कुछ कुछ बैंक्स देते हैं। तो पासबुक या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसके अलावा चेकबुक एंड पेन स्लिप बुक। चार चीज़ें बताई, पासबुक, चेकबुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पेन स्लिप। या तो पासबुक मिलेगा या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, दोनों में से एक मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है फ्रेंड्स? प्रिंट आउट निकाल के देते हैं जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं। किसी किसी बिजनेसमैन की डेली कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो पासबुक तो जल्दी भर जाएगा, इसके लिए वो लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी आपको जितने भी पेजेस हो वो आपको प्रिंट आउट निकाल के देंगे। सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें मिलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं? एक तो आपको पासबुक मिलता है, दूसरा चेकबुक मिलता है और तीसरा है पेन स्लिप बुक। क्लियर है? जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में आपको क्या मिलने वाला है? सिर्फ एफडीआर, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। आपने पैसा बैंक में रखा तो क्या प्रूफ है? एफडीआर आपको मिलता है। ये एफडीआर आपने संभाल के रखना है जब तक उसका मैच्योरिटी नहीं आता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु टेक्स इट, यानी ये अकाउंट कौन ऑपरेट करते हैं? करंट अकाउंट की बात करें तो इट इज सुटेबल फॉर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फर्म्स और इंस्टीट्यूशन। बिजनेसमैन कोई भी हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी ट्रेडर हो, कोई भी संस्था हो, वो करंट अकाउंट ओपन करती है अपने ट्रांजैक्शंस को, बैंक ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। कौन सा अकाउंट ओपन करती है? करंट अकाउंट। जबकि सेविंग अकाउंट कौन ओपन करते हैं? जो फिक्स्ड इनकम वाले ग्रुप होते हैं, यानी सैलरीड पर्सन और वेज अर्नर्स। सैलरी अर्नर्स और वेज अर्नर्स सेविंग अकाउंट ऑपरेट करते हैं, वो उसी को ओपन करते हैं। सैलरी इंसान की हजारों में भी हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है, लेकिन उनके नंबर ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस कम होते हैं, इसके लिए वो सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इट इज सुटेबल फॉर एनी पर्सन। कोई भी व्यक्ति फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है विद टेम्पररी आइडल कैश, यानी अगर आपके पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है ऐसे ही कुछ समय के लिए, वो आपको काम में नहीं आने वाला है, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आप उसको एफडी में रखेंगे। एफडी में रखेंगे, क्यों रखेंगे? क्योंकि एफडी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ये आपको पहले से पता होगा। आगे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शंस।
करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ विड्रॉवल्स, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ विड्रॉवल्स, यानी आप जितनी बार चाहे अपने अकाउंट से पैसा दिन में विड्रॉ कर सकते हैं, बशर्ते आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, आप विड्रॉ कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट की बात करें तो वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है ऑन विड्रॉवल्स, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉवल्स। महीने में 12 से 13 बार या मैक्सिमम कुछ कुछ बैंक 15 बार तक अलाउ करती है, उससे ज्यादा आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए बताया, 12 to 13 टाइम्स या 15 टाइम्स, डिपेंड कि आपकी बैंक कितना अलाउ करती है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की बात करें तो आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको पैसा कब मिलेगा? अमाउंट बिकम्स ड्यू ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। यस, जो फिक्स पीरियड के लिए आपने पैसा रखा है, जिस दिन वो पीरियड एक्सपायर होगा उसी दिन आपको पैसा मिलेगा। अगर आप उसको विड्रॉ करते हो वक्त से पहले तो लेस इंटरेस्ट विल बी गिवन। यस, आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलने वाला है, जितना प्रॉमिस किया था उससे कम मिलने वाला है, यानी एक तरह की आपको पेनल्टी लगने वाली है। पॉइंट नंबर 6 इज इंटरेस्ट रेट। करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट इज गिवन, नॉर्मली नो इंटरेस्ट इज गिवन इन केस ऑफ करंट अकाउंट। हाँ, कुछ कुछ कोऑपरेटिव बैंक करंट अकाउंट में ½ इंटरेस्ट देती है, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है। उल्टा वो आपसे बैंक चार्जेस लिए जाते हैं, जो भी आपको सर्विस देते हैं उनके वो बैंक चार्जेस डेबिटेड, कई बार आपने सुना रहेगा अकाउंट्स वगैरह में। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, जबकि सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, 3.5 से 4% साल का इंटरेस्ट मिलता है, 3.5% से लेकर 4% तक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कहाँ पे? सेविंग अकाउंट। जबकि एफडी की बात करो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाई कहाँ पर है? एफडी में। इंटरेस्ट रेट इज हायर, लॉन्गर द पीरियड हायर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने लंबे समय के लिए रखोगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा एंड वाइस वर्सा। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ मिलता है? फिक्स डिपॉजिट में, उससे कम सेविंग में, और नो इंटरेस्ट कहाँ पे? करंट अकाउंट में। ऐसे आपने याद करना है। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटीज। करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, ओडी, ओवरड्राफ्ट। जबकि सेविंग अकाउंट में आपको नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज गिवन, सेविंग अकाउंट में आपको कोई ओडी का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको 90% ऑफ अमाउंट ऑफ एफडी कैन बी गिवन एज अ लोन। वक्त आने पे आपको एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो एफडी आप बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं। जितने का एफडी है उतने का 90% उसका आपको क्या मिल सकता है? लोन। और लोन फ्री में नहीं मिलता है, बैंक आपको जितना इंटरेस्ट दे रही थी उससे ज्यादा आपसे इंटरेस्ट लेगी। क्लियर है दोस्तों? 7 पॉइंट्स स्कोरिंग टॉपिक है, 2-3 बार भी वीडियो को देखोगे तो भी आपको चीजें याद हो जाएंगी। कोई टेक्स्ट बुक वगैरह भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इंपॉर्टेंट स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेके रखा है तो मोबाइल में बैठे बैठे भी आप पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक किया कीजिए, वहां पे कई सारे वीडियोस के लिंक दिए रहते हैं। दूसरा, अगर आपको मेरे ज्यादा वीडियोस देखने हैं तो ऊपर लिखा हुआ है कि आप जैसे ही मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे होम पेज ओपन होगा, वहां पे एक वर्ड दिखेगा प्लेलिस्ट, वहां क्लिक करना है। चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज वीडियोस बने हुए हैं, 11th के, 12th के, ओसीएम के, बिजनेस स्टडीज के। आपको जो वीडियोस देखने हो आपको देखने में आसानी होगी, वीडियोस ढूंढने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।